क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का सच क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता है। संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक सवाल पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में दलाली दरअसल किसने खाई। और यह सवाल कोई हवाई सवाल नहीं है, क्योंकि इटली की एक अदालत साफ तौर पे ये मान चुकी है, कह चुकी है, अपने फैसले में कह चुकी है कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में दलाली दी गई और दलाली देने वाले को 4.5 साल की सजा हुई। तो अब बड़ा सवाल यह है कि दलाली आखिर किसने ली। आज राज्यसभा में करीब करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक इस मसले पर, इस मुद्दे पर बहस हुई। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर बहुत पलटवार किए गए, लेकिन अगस्ता का सच अभी सामने आना बाकी है। रक्षा मंत्री ने हालांकि देश को भरोसा दिलाया है कि जांच चल रही है और सच सामने आएगा। हम इसी सवाल में, इसी बहस को लेकर के जो मुद्दे देश में उठ रहे हैं, उन्हीं में से कुछ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय कराऊं, एक रिपोर्ट है इस पूरे मसले पर, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली का मामला आज राज्यसभा में गूंजा। राज्यसभा में आज इस मसले पर 5 घंटे से ज्यादा समय तक गर्मागर्म बहस हुई। कांग्रेस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटोनी, अहमद पटेल, अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद शर्मा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के बचाव के लिए जोरदार तर्क दिए, तो सरकार की तरफ से भूपेंद्र यादव और सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। बाद में चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कई अहम तथ्य सदन के सामने रखे और दलाली के सच को उजागर करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा, इस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। हेलीकॉप्टर सौदे में मार्च 2005 के बाद अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सौदे की शर्तें बदली गईं। श्रीनगर में हेलीकॉप्टर के ट्रायल में दिक्कतें आईं, फिर भी सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा ज्यादा कीमत चुकाकर किया गया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस घोटाले की जांच करवा रही है और दलाली का पैसा किसके पास गया, ये पता लगाया जाएगा। इस बीच मिलान, इटली की जिस अदालत ने हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली देने वाले अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ ओरसी को सजा सुनाई है, उस अदालत के जज ने भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि दस्तावेज से ये साफ है कि भारतीय अधिकारियों और राजनेताओं को दलाली दी गई और उनके फैसले में किसी भी भारतीय को क्लीन चिट नहीं दी गई है। ये हमारी रिपोर्ट थी और जो दो सवाल जिसके इर्द गिर्द हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे हैं, वो दो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा आज का पहला सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, हमारा पहला सवाल आज का, आखिर किसको मिली अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की दलाली। ये वो सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। दलाली दी गई पर मिली किसको, ये बड़ा सवाल है। और जो दूसरा सवाल है, जाहिर तौर से इसी से मिलता जुलता, जो आज जिस पर चर्चा भी हुई, बहस भी हुई कि किसके इशारे पर अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की शर्तें बदली गई। ये दो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द, और इन सवालों से जुड़े कई और सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दो। हमारे साथ तरुण विजय जी हैं। तरुण विजय जी भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ जगदीश उपासने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ रंजीत रंजन जी हैं जो कि कांग्रेस की सांसद है लोकसभा की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले रंजीत रंजन जी, आपसे आज जो बात हुई उसमें रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर एक बात की कि उन्होंने कहा कि 2005 में मार्च 2005 में सौदे की शर्तें बदली गई। ये रक्षा मंत्री का एक फाइनल वो था जो पूरी बहस सुनने के बाद निकल के आया। शर्तें बदली गई, कई बार बदली गई, क्या कहेंगे आप, क्यों बदली गई, किसके इशारे पर? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगी कि जो आज अगस्ता डील पर जो डिस्कशन हुआ, कांग्रेस की तरफ से भी बोला गया, मायावती जी ने बोला, शरद यादव जी ने बोला, और जो तथ्य डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रखे गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक अभी इंडिया में भी जांच पूरी नहीं हुई है, तो इतनी क्या जल्दी थी कि डिफेंस मिनिस्टर आकर वहां पे ये तथ्य रख रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये साख अपनी गिर रही है। और आज मुद्दा है, लगातार जंगलों में आग लग रही है, सूखा है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, सारे मुद्दे उठा आप प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए क्यों है, और जिस तरह से उन्होंने सदन में अपनी फजीहत कराई है, मैं मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न करती हूं, दोषी कौन है?
किसने दलाली ली नहीं। और किस तरह से ये अगस्ता डील हुआ, रंजीता जी, एक भी दोष रंजीत जी, एक भी दोष सुनिए, आप जो कह रही बीजेपी ने हैं, क्या प्रूफ आप कर जो दिया? कह रही हैं, आप जो कह रही हैं वो सारी बातें आपकी सर माथे पर, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब मैं किसी सीधा पूछ रहा हूं। जो रक्षा मंत्री ने आज कहा कि 2005 के बाद जो है शर्तें बदली गई एक कंपनी को, मूल सवाल तो यही है ना। आप कह रही है कि देश के सामने बहुत सारे सवाल हैं और हम इस कार्यक्रम में उन सवालों पर बात करते हैं, संसद में बहस, लेकिन आज देश जानना चाहते हैं रक्षा सौदों में दलाली कौन खा रहा है, अगर उसका सच तो सामने आना चाहिए जिन ना। शर्तों की बात कर रहे हैं, ए के एंटनी जी ने, सुरजेवाला जी ने, तीनों ने मिलके हम लोगों ने जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली उसमें सारे तथ्य हैं, क्यों बदला गया, कैसे बदला गया। ये बात क्यों नहीं सामने आ रही है कि हम ही लोग ने जब डील की और हम ही लोग को जब पता चला कि इसमें कुछ गलतियां आना है, हम ही लोगों ने डील को कैंसिल किया, हम ही लोग ने सीबीआई जांच बैठाई और आज सीबीआई जांच चल रही है, तो 2 साल में ये क्यों नहीं आया? चलिए आपने अच्छा ये बात की, तो आपने अच्छा ये बात की, मेक इन इंडिया में उनको इन्वॉल्व कर दिया। आपने अच्छा की ये बात की, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और छोटा सा पूछ लेता हूं, क्योंकि वो सवाल ही बहुत मौजूद सवाल है। वो सवाल ये है कि आपने सब किया, डील कैंसिल की, सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन सीबीआई ने 9 महीने तक ईडी को एफआईआर की कॉपी देने में देरी क्यों की? और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके रिजीम में जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उन्होंने खुद कहा था कि सीबीआई जो है वो तोते का पिंजरा है। देखिए, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न करूंगी कि बीजेपी के लिए 2 साल से लगातार इसकी जांच चल रही है, ठीक है, हम लोगों ने 9 महीने तक वो हम तथ्य जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे लेके जो प्रेस विज्ञप्ति है मैं निश्चित दे सकती हूं, लेकिन मैं फिर यही पूछूंगी कि 2 साल तक जो ईडी कर रही थी, जो सीबीआई के तथ्य थे, वो आगे क्यों नहीं आए? और आज किस वजह से लाया गया? दूसरा, आप क्योंकि सवाल पे सवाल कर रहे हैं, क्यों हटाया गया? उसका बैन क्यों हटाया गया? सुनिए, मेक इन इंडिया में उसको इन्वॉल्व क्यों किया गया? आप क्योंकि सवाल पे सवाल कर रही हैं, सवाल का जवाब नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि आपके सवाल मेरे से नहीं है, वो बीजेपी से, तो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि ईडी ने 2 बार जो है रिमाइंडर दिया था कि उनको एफआईआर की कॉपी चाहिए, और उसके बाद रक्षा मंत्री, आपके रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब ने जो कहा कि जांच अहम पड़ाव पर है, उसके 14 महीने तक कुछ नहीं हुआ। जब 14 महीने तो कुछ नहीं हुआ तो 2 साल कुछ नहीं हुआ, उनका सवाल है, मैं उनसे पूछ लेता हूं। तरुण जी, बार बार बात ये आ रही है कि 2 साल जो है कुछ नहीं हुआ, ये कांग्रेस कुछ सवालों के जवाब के बदले में सवाल उठा रही है, तो उन सवालों का जवाब आपसे बनता है, क्या कहेंगे आप? आखिर 2 साल में क्यों नहीं मामला? देखिए, मैं तो इनको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि स्वयं इनके जो रक्षा मंत्री रहे एंटनी साहब, उन्होंने लिखित बयान में भी और आज भी स्वीकार किया कि पूरे रक्षा सौदे में रिश्वत दी गई है, दलाली दी गई, उनका बयान है, तो कहीं ना कहीं दी गई है, ये वो भी मान रहे हैं। और इसके अलावा जो जितने तथ्य आज सामने रखे गए, उन तथ्यों से कांग्रेस पलायन करके चलेगी, उसको सामना करना चाहिए था। तो ये सभी ये कह रहे थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वे सच सामना नहीं कर पा रहे। फरवरी 2012 में ये सारे मामले सामने आ गए थे कि घोटाला हुआ है, रिश्वत दी गई है, इटली में सब जगह छप रहा था, गिरफ्तारियां हो गई थी। इसके बाद भारत का मामला भारत के द्वारा खरीदा गया, भारतीय उसमें शामिल है, भारत सरकार उसमें चुपचाप देख रही है, लेकिन इटली सरकार गिरफ्तारी कर रही है। पहली जो गिरफ्तारी या कार्रवाई हुई है कैंसिलेशन के बारे में, वो फरवरी 2012 के 2 साल बाद में हुई है। ये 2 साल क्यों बिताए गए? आप लोगों उसके ने बाद भी जितनी उसके बाद भी जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, जो आप कह रहे हो बात सही है, जितनी कार्रवाई हुई है, मैंने कहा आंकड़े साफ बताते हैं, आंकड़े साफ बताते हैं। ईडी ने 2 बार किया, उसके बाद भी सीबीआई, आप एक जहाज, लेकिन 2 साल की बात बार बार उठ रही है, 2 साल में क्या कार्रवाई हुई? की अदालत के फैसले का इंतजार। रंजीता जी, मैं पूछ रहा हूं, देखिए रंजीता जी, रंजीता जी देखिए, आरोप कांग्रेस पर लगे हैं, मुझे लगता है आपको सवाल पूछने के बजाय सवालों के जवाब देने चाहिए। आप सवाल पूछ रही है, सवाल मुझे पूछने का हक है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, पर आप सवालों के जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपसे उम्मीद की जाती है। वापस लेके आए गए, जगदीश जी, उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया, जगदीश जी, जो सवाल, 3 हेलीकॉप्टर भी जब्त किए गए। आपने क्या किया 2 साल? जगदीश जी, आज चलिए रक्षा मंत्री ने गिरफ्तारियां हुई हैं, 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स और एक भारतीय नागरिक जो है जिसके उसमें इन्वॉल्वमेंट था, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। पूरे इटली की अदालत से सारे मॉनिटरिंग की गई है, और सीबीआई के जब ये पेपर ट्रांसफर हुए हैं तो उनकी गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई
सुनिश्चित हो गई है। सुनिश्चित हो गई। चलिए जगदीश जी, हम ये मान लें रक्षा मंत्री ने जैसे आज कहा कि उन्होंने कहा जांच हो रही है और इसको एक मुकाम तक पहुंचाएंगे, और साथ साथ उन्होंने एक बात और किया, रंजीत जी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर रक्षा मंत्री ने संसद में सदन पर राज्यसभा में बयान दिया तो जाहिर तौर पर अगर उन्होंने गलत कहा है तो कांग्रेस को हक है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2005 के बाद लगातार शर्तें बदली गई। तो सवाल है कि जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब अब कैसे मिलेगा, क्योंकि आज लग रहा है कुछ मामला जो है उलझाने की कोशिश हो रही है। रक्षा मंत्री ने इनविजिबल हैंड की बात की, उसके बाद कांग्रेस के लोग चले गए बाहर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि भाई वो जांच कराएंगे। तो अब लेट अस होप कि जांच में वो इनविजिबल हैंड जो है वो सामने आएगा। लेकिन तथ्य यह है कि रंजीता जी कह रही थी कि अचानक क्यों। भाई जर्नलिस्ट के नाते मेरे लिए तो ये न्यूज़ है कि इटली की एक अदालत फैसला देती है जिसमें भारतीयों को बरी नहीं किया जाता संदेह से। जी। ये बताया जाता है कि इटली के लोगों ने और एक डील लेने के लिए भारतीयों को दलाली दी, भारतीयों के नाम नहीं दिए जाते, कुछ इशारे उसमें किए जाते हैं। तो निश्चित ही मीडिया ने इसको उठाया, मीडिया ने अपनी तरफ से भी बराबर जांच की, और इसी वजह से चूंकि मीडिया इश्यूज उठाता है, पार्लियामेंट चल रही है तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट में बहस शुरू हुई। तो अब बहस शुरू होगी तो दोनों तरफ से बातें होंगी। और आज जिस तरह की बहस हुई, रक्षा मंत्री के जिस जवाब को आरोप बताया गया, निश्चित रूप से उसमें बहुत से आरोप थे, लेकिन वो आरोप मैं समझता हूं कि मैंने भी वो पूरा भाषण उनका सुना, वो तथ्यों पर, वो फाइलें, तारीखें, वो सब चीजें, वो पूरे तथ्य, वो सब चीजें एक एक तथ्य में, और अपने साथ एलिगेशन लगा रहे हो वो कहाँ है? अपने साथ 32 पॉइंट है और 32 के 32 पॉइंट केवल तथ्यों पे है। सोनिया गांधी जी का नाम और राहुल जी का नाम कहाँ है? मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आप ले रही हैं। मैंने तो नाम ही नहीं लिया। अमित शाह ने 3 नाम भी नहीं लिया, आपने नाम लिया तो मैं बताता हूँ। इटली की अदालत में, क्या आप इतनी पुरानी पार्टी के लीडर की जो साख गिराने की कोशिश अदालत में रंजीत जी, आप गांधी का नाम, रंजीत सुनिए, रंजीत जी मेरे ख्याल से नहीं, रंजीत जी सुनिए, रंजीत रंजन जी मैं आपको बताता हूं, जो आप कह रही हैं नाम की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण ये नहीं है नाम किसके हैं, वो तो बाद में जांच के बाद सामने आएगा। अभी महत्वपूर्ण ये है, सुनिए रंजीत जी, अभी महत्वपूर्ण ये है कि जब खुद कांग्रेस कह रही है, इटली की अदालत कह चुकी, इटली का मीडिया लगातार कह रहा है कि सौदे में दलाली खाई गई, तो बड़ा सवाल है कि दलाली किसने खाई। अगर आपकी सुनिए, ये जांच का ये है जांच का विषय, ये जांच का नहीं तो ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं एलिगेशन तो ये तो राजनीति है, देखिए ये देखिए राजनीति है, लेकिन एलिगेशन सुनिए, एलिगेशन अगर नहीं रंजीत जी अगर आप एलिगेशन नहीं, आप देखिए मुद्दे से भटक रही है, अब आप मुद्दे से भटक रही है, आप ये सारे मुद्दे सुनिए रंजीत जी, ये सारे मुद्दों पर हम कल बहस आयोजित कर लेंगे, आप उस बहस में आइए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, माफ कीजिएगा, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, देखिए रंजीत जी, संसद मुद्दा ये है, आप आवाज अपनी उछाल, आप गलत कह रही हैं। नहीं रंजीत जी, मैं आपको सच देखिए, आज अदालत, वो जो हमारे जवान सियाचिन पे अपनी जान देते हैं, जिस जज ने नहीं उन जवानों के साथ धोखा कौन कर रहा है, ये सवाल। अगर आप रंजीत जी एक मिनट, आज रंजीत रंजन जी, आप अगर नहीं रंजीत रंजन जी देखिए, ऐसा लग रहा है आप सच से भागने की कोशिश कर रही हैं। रंजीत रंजन जी, मुद्दा ये नहीं है, भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप सुनिए ना, मैं आपसे सीधा सुनिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप जो बार-बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीजेपी, सुनिए मैं आपसे कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस की राजनीति छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं आज जिन जज ने फैसला दिया है, वो जो आप नाम क्या है उसमें मत जाइए, मैं कह रहा हूं आज उन जज साहब ने खुद मीडिया के इंटरव्यू में बोला है कि मैंने किसी को ये क्लीन चिट नहीं दी, जो कांग्रेस बार बार कह रही थी कि क्लीन चिट है, किसी का नाम नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन जज साहब ने कही कि हमारी जो जांच का दायरा था वो सिर्फ ये था कि दलाली देने वाला जो है वो कौन है, उसने क्यों दलाली दी गई। उन्होंने कहा दलाली दी गई और भारतीय नेताओं और राजनेताओं को दी गई, अधिकारियों को दी गई। तो सवाल ये है कि इसकी जांच अशोक एक बात और कही उन्होंने, जो अभी एक और टीवी चैनल ने उनका इंटरव्यू में उसको वो बात कहलवाई है उनसे, वो बात ये कही है कि जो चिट जिसका उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें एपी इनिशियल का उल्लेख है, वो वैलिड है और हमने किसी को पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, उन्होंने जिक्र किया है, वो उन्होंने कही, देखिए नाम नहीं ले रहे हैं हम नाम, लेकिन पॉलिटिकल सेक्रेटरी किसके हो सकते हैं, उसके हो सकते हैं जो डील को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वो ड्राइविंग फोर्स की भी बात कही थी, लेकिन वो तो मैंने कहा ना, नाम पर ना जाए, नाम पर
ना जाए, लेकिन जो सच है, जो तथ्य है, उसको मैं रंजीत जी जो सवाल उठाए ना, रंजीत जी छोटा, मेरे ख्याल में ये आवाज का स्तर कम करके मूल मुद्दा ये है, एक और हमारा जवान है जो सियाचिन पे जान हथेली पर रख के देश के दुश्मनों का सामना कर रहा है, जो जैसलमेर बाड़मेर की सीमा पे रहता है, उसको 40 साल तक जो सरकार ओआरओपी नहीं देती, पर्याप्त हथियार नहीं देती, वर्दी और ये बुलेट प्रूफ जैकेट ठीक नहीं देती, वो लोग बैठे हुए अगर ये धोखेबाजी करते हैं और हेलीकॉप्टर जैसी खरीद में रिश्वत लेते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? मुद्दा ये, मैं मुद्दा ये बिल्कुल मुद्दा ये, मैं ये कह रहा हूं, यही है, सुनिए, मुद्दा यही है, सैनिकों के साथ धोखा जो करता है, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। देखिए दो चीजें, देखिए दो चीजें, दो चीजें बहुत साफ है। एक बात यह कि इसमें दलाली ली गई, अगर उतावलापन नहीं करे और तो दूसरी कहते हैं बात कि आपने 2 साल कुछ नहीं किया। कम से कम इस मुद्दे पर एकता बनी हुई है, कम से कम इस मुद्दे पर संसद में भी और यहाँ पर भी सब एक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो बड़े सवाल जो हम उठा रहे हैं, उनका जवाब जरूर तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल इस देश के सामने हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। हो ये रहा है कि कांग्रेस एक तरफ सवालों के जवाब में सवाल उछाल रही है, बीजेपी जो है वो अपनी बात कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सच देश जो जानना चाहता है उस सच की तलाश जारी है। और इसी पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द जो कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर हम इस चर्चा को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से तरुण विजय जी, जगदीश उपासने जी, वरिष्ठ पत्रकार, और रंजीत रंजन जी जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, वो जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, कुल मिलाकर आज की चर्चा में, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि एक बार जैसे संसद में हमने देखा हंगामा, शोर शराबा हो रहा होता है, इस तरह यहां पर भी हो गया, लेकिन सच जो है वो देश की जनता को जानने का हक है। ठीक है, जो बाकी मुद्दे हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रक्षा सौदों में दलाली खाई जा रही है तो सच सामने आएगा, आपको लगता है? देखिए, जब पिछली सरकार ने ये मामला सीबीआई को सौंपा था, उस समय भी मीडिया में ये सवाल उठे थे कि उस हेलीकॉप्टर की उड़ने की ऊंचाई कम क्यों की गई। अगर 6000 फीट की ऊंचाई पर उसको उड़ना है, वो वीआईपी के लिए, वीवीआईपी के लिए वो हेलीकॉप्टर 12 हेलीकॉप्टर लिए जा रहे थे, और वो इसलिए 6000 की ऊंचाई निर्धारित की गई थी कि ताकि कंधे से दागे जा सकने वाला कोई रॉकेट उसको निशाना न बना सके, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर जैसे खास तौर पे, और पहाड़ी इलाकों के लिए भी। तो उस समय भी ये सवाल उठे थे, और सामान्य भारतीय के मन में भी ये सवाल उठना बहुत बहुत स्वाभाविक बात है कि भाई 6000 से आपने 4500 क्यों कर दी। आपने उसका जो मॉडल अभी कंपनी डेवलपिंग स्टेज में था, उसको आपने ट्रायल किसी और मॉडल पे कैसे कर लिया, ट्रायल आपने विदेशों में कैसे कर लिया, ये सब गोलमाल की बातें हैं। उस समय से जांच शुरू हुई, अब तक उस जांच में मामले में सिर्फ पिछली बार और पिछले पूर्व वायुसेना अध्यक्ष से पूछताछ हुई थी, उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ गया। उनके कुछ भाइयों से भी पूछताछ हुई, उनके रिश्तेदारों के भी नाम उभरे, उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ गया। चुनाव आ गए, नई सरकार मोदी जी की आ गई,
और जैसा अभी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो जांच कर रहे हैं, और जिस तरह से पूर्व वायुसेना अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है लगातार, और उसमें जो एक और अन्य एक्यूज्ड है जिसने आज स्वीकार किया है कि उसने एक फर्जी कंपनी बनाई थी दलाली का पैसा डालने के लिए, वो उसको बुलाया जा रहा है और दूसरे अधिकारियों को बुलाया गया है। उससे लगता है कि ये सीरियसनेस अब दिख रही है। तो ये दो जो अंतर है ये लोगों के सामने है। मैं इन पर या उन पर कोई दोष नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक के नाते और एक पत्रकार के नाते ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये मामला लटका हुआ क्यों है। बिल्कुल तरुण जी, मामला लटका हुआ था। मैं आ रहा हूँ रंजीत जी, आ रहा हूँ। एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, इसमें जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जो आदेश अपनी प्राइम मिनिस्टर की फाइल में जारी किया उसकी भी अवहेलना की गई। उन्होंने ये जो ऊंचाई है इसको बढ़ाने के लिए, यानी 1.8 मीटर करने के लिए इसके विरुद्ध लिखा था, उसकी अवहेलना की गई। किसके आदेश पे ऐसा किया गया? ए.के. एंटनी साहब ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना की गई। तो सवाल ये उठता है कि वे कौन सी शक्तियां थी जो प्रधानमंत्री और ए.के. एंटनी के आदेश की भी अवहेलना करके उनको उनके आदेश बदलने पर मजबूर कर रही थी। नंबर एक। नंबर दो, जो स्पेसिफिकेशंस इंडियन एयरफोर्स ने रखे थे उनमें 12 तरह के अपवाद जारी कर दिए गए, जिसमें यह था कि अब भारत में यहाँ के मौसम और यहाँ की ऊंचाइयाँ, यहाँ के मैदान, उसकी एक अलग स्थिति होती है। वहाँ अगर ट्रायल होता है तो भारत के लिए खरीदा जा रहा है। वो इटली में अगर ट्रायल हो रहा है तो इटली के वायुमान, इटली के तापमान, इटली की जमीनी हकीकत के अनुसार होता है। उसमें आपने अपवाद किया। जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन क्लोज फॉर 3 इयर्स की जगह 5 साल कर दिया गया, और एक्टिव मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जरूरी होता है, इसको भी डिलीट कर दिया गया। इसी तरह से 12 ऐसे अपवाद थे जो कैंसिल कर दिए। आपका आरोप है किसके आदेश से किए गए? एक मिनट, किसके? भारतीय वायुसेना का जो एक कॉस्ट कमेटी होती है उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की गई, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3 जनवरी 2006 को बाई कैटेगरी में 793 करोड़ रुपए एक उस चॉपर की कीमत निर्धारित की। लेकिन 793 करोड़ रुपए की उस निर्धारित सीमा को बढ़ाकर एक चॉपर के लिए 4000 करोड़ रुपए भारतीय खरीदारों ने यह तय किया, सरकार ने। 793 करोड़ को 4000 करोड़ किसने किया? एक विमान के लिए 6 गुना ज्यादा। उसके बाद जब नेगोशिएशन का समय आया तो अगुस्ता कंपनी ने कहा 4000 करोड़ तो आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, हमको इतने नहीं चाहिए, हमको तो 3900 करोड़ दे दीजिए, हमको इसी में संतोष है। और अगुस्ता की ये अगुस्ता का पेपर है। तो आप 6 गुना क्यों दे रहे हैं? और अगुस्ता कह रहा है हमें इतना नहीं चाहिए, ये हमको बात कब दे दीजिए? रंजीत जी, ये मसला जो है ये इटली के अखबारों में भी छपा आज। मैं कह रहा हूँ ये राज्यसभा की बात मैं कह रहा हूँ, इटली के, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि चले ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इटली के अखबारों में भी ये बात छपी कि जो कीमत थी उस कीमत से 3 गुना ज्यादा कीमत। नहीं, इटली के अखबारों की बात कर रहा हूँ। 6 गुना यहाँ पे बात हुई, लेकिन इटली के अखबार कह रहे हैं कि 3 गुना ज्यादा कीमत दी गई। तो हम पूछूंगी, इटली के अखबारों पे हम लोग को फेथ कर लेना चाहिए। प्लीज तरुण जी, एक बार अब मेरी बात होने दीजिए। की बात नहीं, एक बार मेरी बात होने दीजिए। तथ्य सामने आते हैं ना। हम उस मीडिया पे कैसे भरोसा कर रहे हैं जो कि जिसके ऊपर खुद आरोप है कि नहीं साहब, अपने ऊपर भी तहमत लगा रहे हैं। हम अपने ऊपर भी मैं अपने ऊपर की बात नहीं, मैं आपको इंडिया जांच पे विश्वास नहीं है? मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अरे इंडिया में जांच हो रही है, लेकिन इटली की अदालत ने फैसला दिया ना। मैं ये कह रहा हूं कि वहां की मीडिया पे हम इतना तोहमत क्यों? हम ये तो मैंने, अगर वहां की मीडिया भी जो बात कह रही है और यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं, जांच का विषय है। ये जांच का विषय होने दीजिए, और जांच में जो तथ्य आएंगे, जो दोषी होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप फुल मेजॉरिटी में है, आप जांच कराइए ना। ये बात आप सदन में बिना तथ्य के डिस्कशन से ये बात में आप सुप्रीम कोर्ट से जांच कराइए। ये बात आपने बहुत सही कही। ये मैं तरुण जी से पूछूंगा। रंजीत आज रंजन जी, ये मैं तरुण जी से पूछूंगा कि बिना तथ्य के, ये मैं तरुण जी से पहले आज जो डिस्कशन है बिना तथ्य के हुआ कि नहीं हुआ? रंजीत रंजन जी, ये बात जो है आपने कही, ये बिल्कुल वैलिड है। ये मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे और है। वो सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि वहां के जो इटली की अदालत की कोर्ट में कहा गया है, जिसको आज वो जज साहब ने एक बार फिर से इंटरव्यू में दोहराया, उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही थी, हमारे यहाँ केस चल रहा था, तो यूपीए सरकार ने हमें कोई मदद नहीं दी, कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, एक तरह से उस जांच में सहयोग नहीं किया। अगर इतनी साफ सुथरी थी यूपीए सरकार, आपके नेता, तो क्यों जांच में सहयोग नहीं किया गया?
देखिए, अगर आप वो बोलेंगे ना तो मैं तब दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या करवाइयाँ की। झूठ बोल रहे हैं, ये फिर इटली का जज झूठ बोल रहा है। बिल्कुल मानेंगे। नहीं वो आप अपने को विश्वास हमारी- नहीं करेंगे, उसमें विश्वास करेंगे। कोई विपक्ष का आप सदस्य पूरे है क्या? तथ्य मैं कह रहा हूँ, चाहिए मैं ना। अरे आप चले पूरे एक तथ्य पे चले एक छोटा सा ब्रेक आप मुझे फिर हमारे लेना तथ्य पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुनेंगे। मामला क्या स्वार्थ यहाँ पर हो यहाँ सकता पर है? फिर से सवालों के जवाब क्या नहीं मिल स्वार्थ रहे हो हैं, सवालों के बदले में सवाल चल रहे हैं। इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद फिर एक बार कोशिश करूंगा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब हमें मिल सके, इस ब्रेक के बाद। काकी घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो टुक में आपका फिर स्वागत है। आज हम अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली के मसले में जो सवाल उठे उन सवालों को जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत रंजन जी, एक बात तो यह है कि आपने अभी मैंने कहा कि सवाल के जवाब में सवाल नहीं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है। आपने कहा बहुत सारी आपने चीजें की। एक बहुत सीनियर, एक वरिष्ठ संपादक की टिप्पणी थी, ये जो सारे कदम उठाए गए, चाहे सौदा रद्द करने हुआ या बाकी चीजें, वो सब बोफोर्स से दरअसल सीख लेकर किया गया था कि बोफोर्स की तरह फिर नाम उठेगी, आप दलाली में नाम आने के बाद भी आपने कार्रवाई नहीं की। तो मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि आखिर जांच में सहयोग क्यों नहीं किया गया इटली की अदालत को? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जांच में सहयोग नहीं किया? ये मैं फिर बोलूंगी, प्रधानमंत्री 3 पेज भेज, भाजपा की गवर्नमेंट ने कोई हम लोगों जानकारी ने प्रॉपर कार्रवाई हो रही थी। उनके 3 हेलीकॉप्टर जब्त किए, उनसे 1680 की जगह अदालत जहां जांच चल रही थी वहां पे सहयोग नहीं। मेरा सवाल ये है सिर्फ, ये तथ्य का विषय है, ये टेक्निकल है। जब पूरी स्टेटमेंट आएगी वो हम लोग पढ़ के जवाब दे सकते हैं। ऐसे में कहूंगी कि ये षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र। ये हम इटली की गवर्नमेंट, इटली की ये उनका वो कह रहे इंतजार करेंगी, जब ये पूरे फैक्ट जब देख लेंगी तब उस पर आएंगे। लेकिन आप, बड़ी बात यह है तरुण जी, 2 साल जो हुए वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी भी आपकी सरकार 3 साल तो है। सवाल यह कि इसका सच सामने आया, क्योंकि बोफोर्स का सच देश के सामने नहीं आ पाया। देखिए, इटली के लोगों को हम भारत में स्वीकार कर सकते हैं, पर इटली की अदालत के कमेंट्स को हम स्वीकार नहीं कर। इससे बढ़कर विडंबना क्या होगी? हम ये गारंटी देते हैं कि ये सरकार निश्चित समय में इस पूरे आपराधिक चक्र को उजागर करेगी। इससे बढ़कर हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि जिनके ऊपर भार था हिंदुस्तान की तकदीर को बनाने का, जिनके ऊपर भार था हिंदुस्तान के सैनिकों की रक्षा करने का, जिनके ऊपर भार था नैतिकता को स्थापित करके भ्रष्टाचार समाप्त करने का, वे इटली की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जा रहे हैं और हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बढ़कर शर्मिंदगी की बात क्या होगी? नहीं, त्यागी की बात मत करिए। त्यागी के ऊपर वो नेता होंगे जिन्होंने निर्णय को प्रभावित। हम उम्मीद करते हैं कि जांच किसी मुकाम, जगदीश जी आपसे भी मैंने एक मिनट जगदीश जी मैं चाह रहा था एक छोटा सा, बहुत संक्षेप में, बहुत गिर गए। जी एक प्रश्न, दिनांक 8/11/2015 को
जेम्स मिशेल द्वारा भारत में सीबीआई एवं ईडी की प्रस्ताव के प्रस्ताव पर प्रस्ताव दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तुरंत कार्रवाई आप बताइए। उसकी संपत्ति नहीं, जब नहीं, हुई, उसको देखिए अनदेखा क्यों किया 11 गया? करोड़ की क्या संपत्ति मजाक कर रहे हैं आप? बिलोंगिंग टू क्यों इसको अनदेखा किया गया? टू मिस्टर क्यों कृष्ण। अनदेखा देखिए किया गया? फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए इस तरह की बात मैं फिर कह रहा हूँ कि सवालों पे सवाल नहीं, सवालों पे सवाल, जब जगदीश जी सवालों पे सवाल हो रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, फिर बात वही हो रहा है कि सवालों पे सवाल हो रहे हैं। एक मिनट बहस होने आप लोगों ने दीजिए। एक भी ऐसी कार्रवाई अभी नहीं की है। आपको लगता है इस हम तरह लोग से बोल रहे हैं कि इस तरह सुप्रीम से कोर्ट से सच सामने को बहस होने दीजिए। कांग्रेस, देखिए जो बड़ी बात हुई है कि दलाली हुई है, दलाली हुई है, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है दलाली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इनके एंटनी साहब भी कहते हैं, आपके रक्षा मंत्री साहब भी कहते हैं, पर सवाल है कि सच कार्रवाई का जो सवाल वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन सवाल है कि मैं फिर कह रहा हूं क्या सच आएगा सामने, क्योंकि मनी ट्रेल को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अशोक जी, बात यह है कि आज विपक्ष ने एक नई मांग जोड़ी है कि भाई ये जांच तो जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि जब आपने जांच दी एंटनी साहब ने, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी क्यों नहीं लगाई? जल्दी जांच हो जाती, जल्दी लोग गिरफ्तार होते, पकड़ में आते। ये अच्छी बात है कि अपोजिशन भी चाहता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जांच के तरीके पर रंजीत जी, जेपीसी में कैसे पॉलिटिकल टसल होती है, हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देखा था। इस तरह से भ्रष्टाचार के मसले पर बहुमत से जेपीसी में किस तरह से बहुमत से जो है सरकारें जो है कैसे बदलने की कोशिश करती है, वो हमने देखा था। इसलिए वो सवाल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं जांच के तरीके को लेकर जिस तरह का विवाद है, उससे ऐसा लगता है कि जांच न होने देने की कोशिश है। अगर जांच हो जाए, मेरा ख्याल से अगर विपक्ष इसकी मंजूरी दे दे, जो सीबीआई कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, तो वो हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जांच हो, ये बात सभी कह रहे हैं। जब कह रहे हैं तो फिर जांच होनी चाहिए और जांच में नतीजे भी आने चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और साथ साथ विपक्ष की भी है कि जब जांच हो तो वो ये ना कहे कि हमको अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बल्कि विपक्ष को भी चाहिए कि जांच में सहयोग करे, क्योंकि सच वो है जो देश जानना चाहता है। बहरहाल दो टूक में आज बस इतने, आप तीनों यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपसे दो टूक में फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।